बैरोफाइटा। ठीक है, बैरोफाइटा को एम्फीबियंस ऑफ प्लांट्स भी कहा जाता है। एम्फीबियंस ऑफ प्लांट्स। अब क्यों एम्फीबियंस ऑफ प्लांट्स? बिकॉज ये पानी में भी रह सकते हैं और लैंड में भी रह सकते हैं, और ऐसी खूबी एनिमल्स में सिर्फ एम्फीबियंस के पास है कि एम्फीबियंस भी, ठीक है, कि एम्फीबियंस भी आपको दोनों जगह देखने को मिलेंगे, कि प्लांट्स में भी, सॉरी वाटर में भी और लैंड में भी। और बैरोफाइटा भी सेम होते हैं, कहाँ पर देखने को मिलेंगे? आपको लैंड पे भी देखने को मिलेंगे और वाटर पे भी देखने को मिलेंगे। हाँ सी, ये आपको कहाँ पर देखने को मिलेंगे? मोस्टली शेडेड एरिया में देखने को मिलेंगे। ठीक है, फिर हिल्स पे देखने को मिलेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद जहां पर मॉइस्चर ज्यादा हो, मॉइस्चर वाले एरियाज में आपको बैरोफाइटा प्लांट्स आपको ज्यादातर देखने को मिलेंगे। ठीक है, इनका जो थैलस का स्ट्रक्चर होता है, अब देखो इनके अंदर भी सिर्फ थैलस ही होता है। यू नो वेरी वेल, अब आपको थैलस का मीनिंग पता है कि जिसकी प्लांट बॉडी डिफरेंशिएटेड नहीं होती रूट, स्टीम और लीफ में। ठीक है, तो इनके थैलस का स्ट्रक्चर अभी अर्गी से थोड़ा आगे आ रहा है, तो कुछ ना कुछ तो इसमें और कुछ ज्यादा होगा ही। तो इसके अंदर आपको ज्यादा क्या देखने को मिलेगा कि जो थैलस है वो प्रॉस्पेरेट होगा और इरेक्ट होगा। नाउ व्हाट इज मीन बाय प्रॉस्पेरेट एंड इरेक्ट? प्रॉस्पेरेट, इरेक्ट। ठीक है, आपको ऐसा देखने को मिलेगा। प्रॉस्पेरेट सीधा यूं होता है और इरेक्ट मींस ऐसे खड़ा होते हुए। सो दैट्स व्हाई प्रॉस्पेरेट और इरेक्ट आपको देखने को मिलेगा। अब प्रॉस्पेरेट और इरेक्ट के लिए उनके पास एक सब्सटेंस होता है या सबस्टेंस होता है, जिसे क्या कहा जाता है? राइजोबियम। और विद द हेल्प ऑफ राइजोबियम, ये राइजोबियम कैसा होता है? मल्टी सेलुलर आपको देखने को मिलेगा। अब ये मतलब कैसे आपको प्लांट यूं देखने को मिलेगा या यूं देखने को मिलेगा? इट इज एन इरेक्ट, और अगर ऐसे ही हो तो समझ आना इट इज एन प्रॉस्पेरेट स्ट्रक्चर। ठीक है, मतलब उनके थैलस का स्ट्रक्चर आपको प्रॉस्पेरेट और इरेक्ट देखने को मिलेगा। सो इट इज अबाउट द थैलस। ठीक है, देन आफ्टर थैलस के बाद आते हैं हम नाउ सी मेन प्लांट बॉडी। जो मेन प्लांट की बॉडी होती है ना, वो एंड फॉर्म की होती है, सिंगल। ठीक है, हैप्लॉइड बॉडी आपको इनके अंदर देखने को मिलेगी, मीन सिंगल सेल आपको ये ऑर्गेनिज्म देखने को मिलेंगे। ठीक है, देन आफ्टर ये इनके अंदर आपको गैमेटोफाइटिक मतलब गैमेट्स देखने को मिलेंगे। गैमेटोफाइटिक मींस इनके अंदर गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है, मेल गैमेट, फीमेल गैमेट्स, ऐसे आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब जो गैमेट्स होते हैं ना, वो आपको मल्टी सेलुलर देखने को मिलेंगे। जो गैमेट्स होते हैं वो कैसे होते हैं? मल्टी सेलुलर आपको गैमेट्स देखने को मिलेंगे। अब गैमेट्स आर मल्टी सेलुलर, ठीक है, बट जो मेन बॉडी होती है वो कैसी होती है? सिंगल होती है। अब मल्टी सेलुलर मतलब कई सारे सेल्स। अब वो कैसे पता चले? तो उसके लिए हम देखते हैं मेल और फीमेल का स्ट्रक्चर। तो देखो मेल और फीमेल के लिए ओके, ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा? मल्टी सेलुलर सेक्स ऑर्गन्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, जो इनके सेक्स ऑर्गन्स होंगे वो कैसे होंगे? मल्टी सेलुलर आपको देखने को मिलेंगे। मेल सेक्स ऑर्गन को क्या कहा जाता है? एंथ्रेडियम कहा जाता है, और फीमेल सेक्स ऑर्गन को आर्चीगोनियम कहा जाता है। ठीक है, मेल सेक्स ऑर्गन इज नोन एज एंथ्रेडियम, फीमेल सेक्स ऑर्गन इज नोन एज आर्चीगोनियम। ठीक है, अब यहां से क्या आता है? एंथ्रोजोइड आता है। ठीक है, क्या देखने को मिलेगा आपको? एंथ्रोजोइड देखने को मिलेगा। आर्चीगोनियम से क्या आता है? शेप कौन सा था इसका? फ्लास्क शेप सिंगल एक्सेल देखने को मिलेगा। ये याद रखना, सिंगल। ठीक है, इसमें क्या होगा? इसके गैमेट्स को क्या कहा जाता है? एंथ्रोजोइड्स कहा जाता है। और आर्चीगोनियम के गैमेट्स कैसे होते हैं? फ्लास्क शेप होते हैं, सिंगल एग आपको देखने को मिलेगा। अब ये
मोटाइल होते हैं, ये मूवेबल होते हैं, ये नॉन मूवेबल होते हैं। सो ये ट्रैवल करके एग तक जाएंगे, कौन सी मीडियम में, H2O। जैसे एम्फीबियंस में रिप्रोडक्शन सिर्फ पानी में ही होता है, बैरोफाइटा में भी कंपल्सरी रिप्रोडक्शन किसके अंदर होगा, पानी के अंदर ही आपको देखने को मिलेगा। मींस एंथेरोजोइड्स ट्रैवल टू द फ्लैग शेप सिंगल सेल एग। फीमेल जो गैमेट्स होते हैं वो नॉन मोटाइल होते हैं, ये ट्रैवल करके फीमेल के पास जाते हैं। अब यहाँ पर ये क्या प्रोड्यूस करेंगे, मल्टी सेल्यूलर ऑर्गन प्रोड्यूस करेंगे, बिकॉज आपको पता है सेक्स ऑर्गन है मल्टी सेल्यूलर। अब आपको यहाँ पर मेन बॉडी कैसी चाहिए, सिंगल सेल चाहिए, देखने को मिलेगा मल्टी सेल्यूलर देखने को मिलेगा। अब जो मल्टी सेल्यूलर होता है वो डिपेंडेंट होते हैं, कि वो उनके ऊपर डिपेंड करते हैं, किनके ऊपर डिपेंड करते हैं, इस पूरी बॉडी पे डिपेंड करते हैं। अपनी मर्जी से कभी भी सिंगल सेल्यूलर नहीं बन सकता, ठीक है। अब अगर एक चीज और याद रखना, कभी भी कोई भी मल्टी सेल्यूलर को मतलब ज्यादा नंबर वाले को अगर आपको कम करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, मायोसिस सेल डिवीजन करना पड़ेगा, ठीक है। क्या करना पड़ेगा, मायोसिस करना पड़ेगा। माइटोसिस में क्या होता है, नंबर इंक्रीज होता है, मायोसिस में क्या होता है, नंबर डिक्रीज होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, स्पोरोफाइटिक आपको देखने को मिलेगा, स्पोरोफाइट देखने को मिलेगा। और स्पोरोफाइट में क्या होगा, मायोसिस होगा, और क्या प्रोड्यूस होंगे, स्पोर्स प्रोड्यूस होंगे। और ये जो स्पोर्स होंगे वो कैसे होंगे, सिंगल सेल आपको देखने को मिलेंगे। फिर ये स्पोर्स नए तरीके से पूरी बॉडी बनाते हैं, मतलब अब पूरी तरीके से यहाँ से स्पोर्स से क्या होगा, नया ऑर्गेनिज्म बनना स्टार्ट हो जाएगा। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज अ मायोसिस डिवीजन। और क्या फॉर्म होते हुए देखने को मिलेंगे, स्पोर्स फॉर्म होते हुए आपको देखने को मिलेंगे। फिर स्पोर्स क्या करेंगे, जर्मिनेट करेंगे, जर्मिनेट्स एंड वापस कहाँ आ जाएंगे, मेन बॉडी की तरफ आपको आते हुए देखने को मिलेंगे, ठीक है। सो इट इज अबाउट द बैरोफाइटा। अब बैरोफाइटा में एक और चीज होती है, इनके कई सारे यूजेस भी होते हैं, ठीक है। अभी जैसे एल्गी का आपने देखा 70 स्पीसीज आर यूज्ड आर ईडेबल, ठीक है। 70 स्पीसीज ऐसी भी जो खाने में यूज होती है, तो इनमें भी कुछ ऐसा ना ऐसा होगा। तो एक स्पीसीज होती है इनकी स्पैरोगेरम, स्पैरोगेरम। ये प्लांट पहले के जमाने में जो कोल यूज होता था, पैट, आप सबने लोअर स्टैंडर्ड में कोल के 4 टाइप पढ़े होंगे, 4 टाइप, उनमें से ये टाइप होता है पैट, ठीक है। पहले के जमाने में ये इसमें यूज होता था। और ये किससे बनता था, बैरोफाइटा का एक प्लांट है स्पेरूनम, उसमें से आपको ये पैट बनते हुए देखने को मिलता था, ठीक है। सेकंड, इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल जो सबसे ज्यादा बार पूछा गया नीट में भी, कि रॉक्स के ऊपर, अब सूखे पत्थरों के ऊपर किसी भी ऑर्गेनिज्म को सर्वाइव करना बहुत मुश्किल होता है। जो पत्थर सूखे होते हैं ना, सिर्फ 2 ऐसे प्लांट्स हैं जो उनके ऊपर कर सकते हैं, जो है एक है मूसिस एंड सेकेंड है लाइकेन। इसके बाद में हमने एल्गी में देखा था, सिम्बायोट रिलेशन बना था, एंड इट इज अ प्योर बैरोफाइटा। इसके बारे में हम आगे भी स्टडी करेंगे, बट इसके अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा कि ये पुराने पत्थरों पे भी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। जो पत्थर बिल्कुल सूख गए हो, पुराने हो गए हो, उनके ऊपर भी आपको मॉसिस का स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। स्पैंगुलस था, उस स्पैंगुलस में रखा है कि एग्जाम्पल में तो बताया नहीं है, इसमें चलो। जो ये स्पैंगुलम है, ये उसके अलावा पैकिंग मटेरियल में भी यूज होता है, ठीक है। इसमें पैकिंग मटेरियल, जो पैक करने वाली चीजें आती है ना, उनके अंदर भी आपको ये यूज होता हुआ देखने को मिलेगा। स्पेसिफिकली नहीं बताया गया, बट ऐसा कहा गया जो बैरोफाइटा है वो यूज होता है, तो यही होगा, बिकॉज इट इज इन स्टिकी, ठीक है। तो वो उसमें ही होगा। फिर देन आफ्टर ये आपके डेंस मैट, मैट आते हैं आपके बिछाने के, उनके अंदर भी इनका कहीं ना कहीं प्रेजेंस माना जाता है, ठीक है। सो दैट्स व्हाई बैरोफाइटा उनके अंदर भी आपको देखने को मिलेंगे। सो इट इज अ कंप्लीट इंट्रोडक्शन, ए कंप्लीट स्टडी ऑफ बैरोफाइटा। समझ में आया?